कोरोना की वबा ने हिंदू मुस्लिम के बीच नफरत की दीवार को गिराने में अहम रोल अदा किया है। कोरोना वबा के दौरान हिंदू मुस्लिम भाईचारे की मुतादिद मिसालें सामने आईं। ताजा मामला गाजियाबाद के लूनी थाने इलाके का है, जहां एक मुस्लिम अक्सरियती कॉलोनी में सिर्फ 2 हिंदू खानदान थे। उधर एक खातून की मौत के बाद पूरा मुस्लिम इलाका उसके जनाजे के लिए खड़ा हुआ और चूंकि सानहा कोरोना चल रहा है, इस वजह से महलूका के रिश्तेदार नहीं आ सके। मुसलमानों ने इंसानियत का तारुफ करवाते हुए औरत की आखिरी रस्मात हिंदू रस्म रिवाज के मुताबिक अदा की। जिसने भी ये खबर सुनी वो इसकी तारीफ किए बगैर नहीं रह सका। हमारी लोनी की जो हमारी कॉलोनी है, इसमें 2 गैर मुस्लिम परिवार हिंदू परिवार रहते हैं। वैसे तो शुरुआत से बचपन से हमारा आस-पास साथ रहना रहा है और दोनों परिवार के जो बच्चे हैं, कमल और रवि, मेरे क्लासमेट रहे हैं। लेकिन अभी जो कमल की मम्मी की तबीयत ख़राब हुई और फिर उनके लिए हम सभी ने कोशिशें की, लेकिन हमारी हर मुमकिन कोशिशों के बावजूद हम उनको नहीं बचा पाए। और फिर सुबह उनके इंतकाल की खबर मिली और इंतकाल की खबर मिलने के बाद जो है लोनी के हमारी कॉलोनी के जो भी सारे ख़ास करके, क्योंकि जब सारे ही मुस्लिम लोग हैं तो उनके रिश्तेदारों के अलावा जो हमारे कॉलोनी के सारे मुस्लिम लोगों ने इनिशिएट लिया और उन्होंने पूरे जो अर्थी को कांधा दिया, आगे तक चले, शमशान तक गए साथ में, और उन्होंने हर जो उनके रीति रिवाज है उसमें भागीदारी निभाई। मैं भी साथ में शामिल रहा और वहाँ पर एक जो दूर से दूर दराज के जो लोग हमें देख रहे थे, उन्होंने काफ़ी फ़ोटो खींचे, वीडियो बनाए। उनके लिए अजीब मामला हो सकता था, अलग मामला हो सकता था, लेकिन ये हमारे लिए एक आम बात थी। एक पड़ोसी का एक फ़र्ज था, एक इंसानियत के लिए एक फ़र्ज था, और असल में यही हिंदुस्तान है। कोरोना के इस पुरआशूब दौर में जहां कोरोना मरीजों से लोग दूर भाग रहे हैं, वहीं महाराष्ट्र के थाने शहर के एक उस्ताद अपनी समाजी खिदमत को लेकर काफी मशहूर हो रहे हैं। इस टीचर ने अपनी कार को ही एम्बुलेंस में तब्दील कर दिया है और जरूरतमंद कोरोना मरीजों को अस्पतालों तक ले जा रहे हैं। अब तक इन्होंने 45 मरीजों को अस्पताल मुंतकिल किया है। इस खिदमत से इलाके में टीचर की काफी सताइश हो रही है। नमस्ते, मैं विनय सिंह पेशे से शिक्षक हूँ। मैं मेरी संस्था शिव शांति प्रतिष्ठान के माध्यम से जो है कि कोरोना जो पेशेंट हैं उनको जो है कि अस्पताल तक छोड़ने का काम कर रहा हूँ। जो पेशेंट ऐसे हैं जिनको ऑक्सीजन की ज़रूरत नहीं है, फिर भी उनको एम्बुलेंस में ज़्यादा खर्चे उठाने पड़ रहे हैं, 8,000, 10,000, 12,000 मनमानी एम्बुलेंस वाले खर्चे पैसे ले रहे हैं, तो उनको कहीं ना कहीं उनको सपोर्ट मिल जाए, उनका मनोबल बढ़े और इस कोरोना की लड़ाई लड़ने में उनको भी ताकत मिले, इसके लिए मैं जो है कि सपोर्ट कर रहा हूँ। ऑलरेडी पिछले साल से हम लोग जो है कि राशन का, दवा का, लोगों का सपोर्ट करते आए हैं। हमारे जो है कि कोरोना काल में हम लोग लगभग 45 लोगों को अब तक जो है कि हम लोगों ने छोड़ा है। मुल्क में कोरोना के कहर से सभी वाकिफ हैं। कोरोना कहर मुल्क में एक ऐसे अजाब के तौर पर नाजिल हुआ है कि आम लोगों की बात तो क्या, सरमायादार तबका भी माली मुश्किलात का शिकार हो गया है। ऐसे में अगर आपसे यह कहा जाए कि साइकिल और मोटरसाइकिल का पंचर जोड़ने वाले एक मामूली शख्स ने 70 से ज्यादा ऑक्सीजन सिलेंडर मुफ्त देकर इंसानियत का अजीम फरीजा अंजाम दिया है, तो आपको हैरत होगी। हम जो बात कर रहे हैं ये कि कोई कहानी नहीं है, बल्कि मध्य प्रदेश के शिवपुर के रियाज अहमद की हकीकत है। देखिए ये रिपोर्ट। जिंदगी की 60 बहारें पूरी कर चुके रियाज अहमद मध्य प्रदेश के शिवपुर के रहने वाले हैं। उनके घर का गुजर बसर पंचर जोड़ने की मामूली दुकान से पूरा होता है। कोरोना कहर आया और हुकूमत की पाबंदी आयद हुई तो दूसरे लोगों की तरह रियाज अहमद की दुकान भी बंद हो गई। इस दौरान मध्य प्रदेश के अस्पतालों में कोरोना कहर में जब ऑक्सीजन की किल्लत को लेकर हाहाकार मचने लगा तो मफाद परस्तों ने ऑक्सीजन के नाम पर कालाबाजारी शुरू कर दी थी। लेकिन रियाज अहमद को ऑक्सीजन की किल्लत की खबरों ने तोड़ कर रख दिया। रियाज अहमद ने अपनी पंचर की मामूली सी दुकान से जो सरमाया जमा किया था उसे निकाला और उससे ऑक्सीजन सिलेंडर खरीदकर अस्पतालों में मुफ्त पहुंचाने का फैसला किया। रियाज अहमद ने अपनी घरेलू जरूरतों को तर्क किया और इंसानियत को बचाने के लिए अपने महदूद वसाइल से 1-2 नहीं बल्कि 70 ऑक्सीजन सिलेंडर खरीदकर जिला इंतजामिया को मुफ्त में मुहैया कराए,
ताकि इंसानियत की जान बचाई जा सके। मैं रियाज अहमद श्योपुर का निवासी। मेरा छोटा सा साइकिल मोटरसाइकिल पंचर का काम है। पूरे भारत में कोरोना महामारी चल रही है। इससे मुझे पता लगा श्योपुर अस्पताल में को ऑक्सीजन की कमी से लोग बड़े परेशान हैं, तो मैंने शासन को 70 सिलेंडर उपलब्ध कराए। अल्लाह इसका अजर देगा और रमजानों का महीना है, इस लिहाज से मैंने ज़कात की नीयत से ये काम किया है। अल्लाह पूरे भारत को इस कोरोना बीमारी से निजात दिलाए। रियाज अहमद ने अपने जज्बे से दुनिया को ये तो बता दिया है कि किसी काम को करने के लिए वसाइल की नहीं बल्कि जज्बे की जरूरत होती है। दिल में खिदमत का जज्बा हो तो मुश्किलात राह में रुकावट नहीं बनती हैं, बल्कि छोटे वसाइल से भी बड़े काम करते हुए मुश्किलात के पहाड़ को भी सर किया जा सकता है। कोरोना के कहर में रियाज अहमद के जज्बे से सबक लेने की जरूरत है ताकि सिसकती इंसानियत को बचाया जा सके। न्यूज़ 18 उर्दू भी रियाज अहमद के जज्बे को दिल से सलाम करता है। भोपाल से मेहताब आलम की खास रिपोर्ट। राजधानी भोपाल में कोरोना मरीजों की बढ़ती तादाद और अस्पतालों में तिब्बी सहूलियात को लेकर मध्य प्रदेश के वजीर बराए मेडिकल एजुकेशन गांधी मेडिकल कॉलेज और हमीदिया अस्पताल का दौरा किया। वजीर मेडिकल एजुकेशन ने कहा, जहां अस्पताल की तिब्बी खिदमात पर अपने इत्मीनान का इजहार किया, वहीं उन्होंने कोरोना मरीजों के खाना खिलाने और उनके दीगर इंतजामात को लेकर अलहदा से स्टाफ की तकर्री पर जोर दिया। कोरोना मरीजों से उनके अजीजों की मुलाकात को लेकर हुकूमत जूम ऐप के जरिए मुलाकात का भी खाका तैयार कर रही है। इस ताल्लुक से मध्य प्रदेश के वजीर बराए मेडिकल एजुकेशन विश्वास सारंग कुछ इस अंदाज में हुकूमत की पॉलिसी के बारे में बयान करते हैं। आज हमने दौरा किया, लगातार यहाँ की व्यवस्थाओं के उन्नयन के लिए हम प्रयास कर रहे हैं। अभी 20 बिस्तर का एक आईसीयू बलून अस्पताल बनाने के लिए आज स्थल का निरीक्षण कर रहे हैं। कोशिश यही है कि जल्द से जल्द हम अधिक से अधिक सुविधाएं लोगों तक दे सकें। कोरोना जैसी वबा में भी लोग मफाद परस्ती का मौका हाथ से जाने नहीं देते। गाजियाबाद पुलिस ने एक ऐसे गिरोह का पर्दाफाश किया है जो मरीजों के परेशान हाल रिश्तेदारों के मैक्स अस्पताल में आईसीयू वेंटिलेटर में बेड दिलाने के नाम पर रकम लूट रहा था। 5 लोगों पर मुश्तमिल ये गिरोह अब तक कई लोगों से मोटी रकम ऐंठ चुका है। पुलिस ने उनके कब्जे से 1,95,000 नकद रकम बरामद की है। आज दिनांक 8 मई को जनपद गाजियाबाद के उप महानिरीक्षक के निर्देशन में थाना कोतवाली एवं जनपद की स्वास्थ्य टीम ने एक ऐसे गैंग को पर्दाफाश करा है जो कि बड़े अस्पतालों में एडमिशन के नाम पर पैसे की ठगी करा करता था। इसमें हम लोगों ने 2 अभियुक्त गिरफ्तार करे हैं जिनके पास से 1,95,000 रुपये बरामद हुए हैं। ये लोग बड़े अस्पतालों के इर्द गिर्द घूमकर कोरोना पीड़ितों के जो रिश्तेदार होते थे उनसे एडमिशन कराने के नाम पे पैसा लिया करते थे एवं गूगल ऐड पे जाकर बड़े अस्पताल मैक्स एवं यशोदा का ऐड दिया करते थे एवं फ़ोन नंबर दिया करते थे। एवं इनमें से एक अभियुक्त डॉक्टर अमित एवं डॉक्टर चिराग बनकर कोरोना पीड़ितों के मरीजों के उनके रिश्तेदारों से बात करा करता था एवं उनसे बैंक अकाउंट में पैसे मंगाया करता था। इसमें मुकदमा पंजीकृत कर लिया गया है एवं आगे की आवश्यक वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। कोरोना केसों की तादाद लगातार बढ़ती जा रही है। ऐसे में लोगों को गाजियाबाद में ऑक्सीजन और बिस्तर की सहूलत नहीं मिल पा रही है। कोरोना को लेकर टीकाकारी मराकज में लंबी कतार भी है। वैक्सीन के लिए आने वालों में जोश भी है और उम्मीद भी है। पेश रिपोर्ट। गाजियाबाद में कोरोना के केसों में तेजी से इजाफा हो रहा है और लोग वैक्सीन के इंतजार में हैं। अगर हम निजी अस्पताल की बात करें तो सिर्फ मैक्स अस्पताल वैशाली में ही वैक्सीन लगाई जा रही है। लोग पहली और दूसरी खुराक लेने के लिए पहुंच रहे हैं। मैक्स हॉस्पिटल वैशाली में वैक्सीनेशन के लिए हमने पूरा एक एरिया डिजिग्नेट करा है अलग से, जहाँ पे वेरिफिकेशन, बिलिंग और वैक्सीनेशन दिया जा रहा है। हमारे पास 2 बिलिंग काउंटर्स हैं, 2 वेरिफिकेशन काउंटर्स हैं। तो जब पेशेंट आता है तो पहले वो अपना वेरिफिकेशन कराता है पैन कार्ड या आधार कार्ड से, उसके बाद वो बिलिंग कराता है। उसके बाद हमारे 2 वैक्सीनेशन बूथ हैं, उस पर जाता है, वहाँ हमारी नर्स वैक्सीन लगाती है। उसके बाद एक ऑब्जर्वेशन एरिया है, वहाँ पे पेशेंट आधे घंटे वेट करता है। साथ में हमने एक AEFI रूम भी रेडी करा है जो कि एडवर्स इफेक्ट आफ्टर इम्यूनाइजेशन के लिए अगर किसी को कोई भी परेशानी होती है तो उसको वहाँ पे उसका ट्रीटमेंट मिल सकता है। पूरी प्रक्रिया में पेशेंट को पहले से ही
रजिस्ट्रेशन करा के आना पड़ेगा, अपॉइंटमेंट लेके आना पड़ेगा, वरना पोर्टल पे उसका डेटा नहीं चढ़ सकता है। इसलिए पहले से ही रजिस्ट्रेशन कराना ज़रूरी है। सेकेंड डोज वालों के लिए ऑलरेडी वो रजिस्टर होते हैं, उनका बस हमें शेड्यूल डालना होता है। लेकिन सिस्टम पे क्या, अगर सिस्टम पे वो शो कर रहा है तो हम सेकेंड डोज उनका इजीली हो पा रहा है। सेकेंड डोज का नहीं दिखता है, फिर उनको क्या बोलते हैं? उनको सर वेट करने के लिए बोलते हैं, अगर सिस्टम पे वेरीफाई नहीं होगा तो नहीं हो सकता ना सेकेंड डोज। अगर हम गाजियाबाद के कुछ सरकारी हेल्थ सेंटर के बारे में बात करें तो जो लोग हेल्थ सेंटर में आ रहे हैं वो अपनी वैक्सीन लेने से कासिर हैं, क्योंकि सरकारी मराकज़ पे वैक्सीन खत्म हो चुकी है। गाजियाबाद के नंदग्राम हेल्थ सेंटर की भी ऐसी ही हालत है, जहां वैक्सीन लेने आने वाली खातून ने बताया कि उसकी पहली खुराक हो चुकी है, दूसरी खुराक लेनी थी लेकिन वैक्सीन खत्म हो गई है और बोर्ड लगा दिया गया है। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में किस लिए आए थे? टीकाकरण के लिए। क्या हुआ? कह रहे हैं वैक्सीनेशन खत्म हो गई वैक्सीन। क्या आपने ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करा था? तो आपको कोई सूचना दी गई थी? 11 से 1 का टाइम था। फिर? और अब कह रहे हैं वैक्सीन खत्म हो गई। आप किसके लिए आए थे टीका लगवाने के लिए? मदर के लिए। तो साथ में आई हैं वो भी? हाँ। माता जी स्वास्थ्य केंद्र पे किस लिए आई थी? टीका लगवाने के लिए। टीका लग गया? नहीं। क्या हुआ? कुछ नहीं हो रही परेशानी। रजिस्ट्रेशन कराया था आपने? हाँ। तो वैक्सीन नहीं लगी आपको? नहीं। तो कौन सी डोज लगवाने के लिए आई थी आप? फर्स्ट। जो पहली लगेगी। हाँ। पहली डोज लगवाने के लिए आई थी। हाँ। कहाँ से आई हैं आप? स्टील फैक्ट्री मोदी नगर। नंदग्राम में आप कहाँ पर आए हैं ये? हम नंदग्राम ई ब्लॉक से आई हूँ। अच्छा, किस लिए आए थे? टीकाकरण के लिए। किस चीज़ का टीकाकरण? वही वैक्सीन जो लगती है, कोरोना टीका। अच्छा, पहला टीका आपको लग चुका है? लग चुका है। आज आप दूसरे के लिए आए? दूसरे के लिए आई हूँ। तो अब यहाँ आज है नहीं क्या? यह दवाई खत्म हो गई। कोरोना से बचने के लिए लोग वैक्सीन के इंतजार में हैं, लेकिन वैक्सीन खत्म होने की वजह से लोगों की परेशानियां बढ़ गई हैं। गाजियाबाद से न्यूज़ 18 उर्दू के लिए रोहित सिंह की रिपोर्ट। खान मार्केट के रेस्तोरां में ऑक्सीजन कंसंट्रेटर छुपाकर रखने का मामला अब दिल्ली पुलिस के क्राइम ब्रांच के हाथ में चला गया है। अब क्राइम ब्रांच इस हवाले से छानबीन करेगी। वाज़ेह हो कि दिल्ली के खान मार्केट से दिल्ली पुलिस ने 96 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर जब्त किए थे। ये ऑक्सीजन कंसंट्रेटर मार्केट के खान चचा रेस्टोरेंट में छुपाकर रखे गए थे। वहीं खान चचा के दोनों बेटे सलीम और जावेद का कहना है कि नवनीत कालरा ने इनके वालिद के नाम को बदनाम किया है और आज उन्हें बहुत बुरा लग रहा है। हमारे नुमाइंदे शंकर आनंद ने सलीम और जावेद से बातचीत की। इस वक्त मैं खान मार्केट इलाके में हूं और जिस तरह से दिल्ली पुलिस ने पिछले कुछ दिनों पहले यहां पर खान चाचा नाम के रेस्टोरेंट और टाउन हॉल नाम के रेस्टोरेंट के खिलाफ एक ठोस कार्रवाई की है। अब इस मामले में ये नाम काफ़ी और चर्चा में आ गया है और इस वक्त में हम विशेष तौर पे बात करते हैं खान चाचा, जो नाम जो है किसका था और किस तरह से बाकायदा ये ब्रांड बना, इस मामले में बात करते हैं। हमारे साथ में दो गेस्ट हैं, विशेष तौर पे हम उनसे बात करना चाहेंगे। सबसे पहले मैं आपसे सर मैं चाहूँगा आप अपने बारे में बताएं, कौन है और किस तरह से ये नाम ब्रांड जो बना था और किस तरह से अभी ये तमाम चीज़ें चल रही हैं। मेरा नाम जावेद है और ये मेरा छोटा भाई है सलीम। हम दोनों खान चाचा के बेटे हैं और हमारे वालिद साहब 1971 में खान मार्केट में आए थे। उसके बाद उन्होंने कुछ लोकेशंस चेंज करी और 2010 में हमने नवनीत कालरा के साथ पार्टनरशिप की थी। 2010 से लेके 2016 तक ये पार्टनरशिप चली। उसके बाद हमारे बीच में कुछ डिफरेंसेस आए जिसकी वजह से हमने पार्टनरशिप ख़त्म करी और हमने अपनी बात रखने के लिए कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया। और ये जो हमारा केस चला है वो 2016 से लेकर 2020 तक चला, और लेकिन इस पेंडेमिक की वजह से और अपने बिज़नेस पे फोकस करने के लिहाज से हमने इसको आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट किया नवनीत कालरा के साथ और उसको ऑफिशियली ब्रांड दे दिया। तो हम आपके ज़रिए यही बताना चाहते हैं, हमारे लिए भी अफसोस की बात है कि जिस तरीके से हमारे वालिद साहब का नाम ख़राब हो रहा है और जिस तरीके से इस चीज़ को पेश किया जा रहा है, तो उसमें हम यही कहना चाहते हैं कि इसके लिए पूरा जिम्मेदार जो है वो सिर्फ नवनीत कालरा है, क्योंकि हम लोग ऑफिशियली तौर से भी और वैसे भी 2016 से उसके साथ अपने सारे ताल्लुकात ख़त्म कर चुके हैं। मैं आपसे समझना चाहता हूँ, जिस तरह से कई सालों की मेहनत के बाद एक नाम बना, आपके वालिद साहब का एक नाम से बाकायदा एक ब्रांड बना, लेकिन जिस तरह से आज अलग ही तरीके से बाकायदा इस ब्रांड का नाम जो है दुरुपयोग हो रहा है, इसको आपको कैसा लगता है? आप 2016 से 2020 तक हमने कोर्ट में केस लड़ा, बहुत सारी बातें हुई, मगर फिर घर वालों ने और हमने मशवरा करा, क्योंकि आज के दौर में हमें काम पे फोकस करना था। और अल्लाह का शुक्र है हमारे वालिद साहब ने हमें अपना हुनर सिखाया। तो नाम जो है पापा को जो दिया था स्कूल के बच्चों ने खान चाचा दिया था, तो हमारे वालिद साहब का नाम हाजी बंदा हसन है। तो फिर हमने
अपना नाम से स्टार्ट किया, रूल द रूल्स के नाम से 2017 से हमने स्टार्ट किया था। और अल्लाह का शुक्र हमारे कस्टमर हमारे पास आ गए हैं और हमें अपने काम पे फोकस करना था, तो हम किस लिए लड़ रहे हैं। तो हमने 2020 में आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट करके नाम उनको दे दिया था कालरा को, और हम सलीम जावेद रूल द रूल्स के नाम से कर रहे थे। लेकिन आज किस तरह से आज आपको बुरा लग रहा है कि सब बुरा लग रहा है कि जो उसने काम करा है ये कहीं से भी अच्छा काम नहीं है, और हमारे वालिद साहब का नाम खान चाचा यहाँ पे भी आता है, तो बुरा लग रहा है कि हमने उनको एज ए ब्रांड उनको दिया था, और आज की डेट में खान चाचा नाम जो उन्होंने अपनी मेहनत से इतना नाम कमाया था, आज इससे जोड़ा जा रहा है। इसमें मैं यही कहना चाहूँगा कि जो हमने टेक केयर करने के लिए उनको नाम दिया था, उन्होंने इसको कलंकित कर दिया है, और ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। निश्चित तौर पे ये मसला अब काफ़ी महत्वपूर्ण हो चुका है, काफ़ी बड़ा हो चुका है, और ये भी चाहते हैं कि जिस तरह से बाकायदा इनका नाम जो है वो खराब ना हो। हालांकि इस मामले में दिल्ली पुलिस आने वाले वक्त में कुछ और भी आरोपियों को गिरफ्तार कर सकती है, और इस मामले में लगातार पूछताछ कर रही है। इस मामले पर साउथ दिल्ली पुलिस जो है अब एक केस को क्राइम ब्रांच के पास अब ट्रांसफ़र हो चुका है। अब क्राइम ब्रांच अब इस मामले पर आगे इन्वेस्टिगेशन करेगी। शंकर आनंद, न्यूज़ 18, दिल्ली। औरंगाबाद जिले के शोबे सेहत में खाली असामियों में से 50% असामियों पर अगले 8 दिन में तकर्रियों का अमल शुरू हो जाना चाहिए, और अगले 8 हफ्तों में बाकी 2000 से ज्यादा असामियों पर तकर्रियां मुकम्मल होनी चाहिए। इस तरह का हुक्म बॉम्बे हाईकोर्ट की औरंगाबाद बेंच ने रियासती हुकूमत को दिया है, और इस सिलसिले में बाज़ाब्ता रिपोर्ट भी तलब की है। औरंगाबाद के रुकने पार्लिमान इम्तियाज जलील की मफाद आम्मा की दरख्वास्त पर अदालत ने रियासती हुकूमत को यह फैसला सुनाया है। औरंगाबाद की जनता और सरकारी वकील ने ये बताया कि हमको ये आदेश मिला है सरकार की तरफ से कि हम 3 महीने के अंदर ये पूरे पोस्ट नहीं बल्कि 50% पोस्ट हम भरेंगे। तो अदालत ने उनसे ये सवाल किया कि 3 महीने का समय का मतलब ये है कि क्या आप तीसरे वेव का इंतजार कर रहे हैं कि तीसरी वेव आएगी, और इतना वक्त क्यों लग रहा है करके। तो अदालत ने अपने तौर के ऊपर जब हमने विनती की कि टाइम बाउंड प्रोग्राम आप सरकार को निर्देश करें कि कितने पीरियड के अंदर ये होना चाहिए, तो अदालत ने हुक्म दिया कि 1 हफ्ते के अंदर इसकी प्रक्रिया शुरू कर देनी चाहिए वैकेंसीज भरने की। कोरोना